ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यायते सततं येन परब्रह्म परातरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम हम प्रेमी सुधीजनों, विद्वान विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे हमने जो चर्चा किया था वीडियो में, वो था राम को जाने, और उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया था कि न तो हम राम को जानते हैं, न तो जो हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या पूरी श्रद्धा भी रखते हैं, उसके पात्रों को हम सही प्रकार से नहीं जानते। यदि हम बाह्य जगत से इन बातों को जानने समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में विभिन्न प्रकार के भेद पैदा होंगे, विद्वेष पैदा होंगे, जातिवाद, रंग रूप का भेद, क्षेत्र का भेद, विविध नामों का भेद, विविध वर्णों का भेद, विविध भाषाओं का भेद, ये पैदा होता है। क्योंकि हम मानस जो पढ़ते हैं वो बहिर्जगत के आधार पर पढ़ते हैं। अयोध्या जो जानते हैं बहिर्जगत के आधार पर जानते हैं। जो हम नल नील जानते हैं बहिर्जगत के आधार पर जानते हैं। भरत, राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा, इन सब का मैंने आपको अर्थ बताया था। हमें इन चीजों को अंतर अपने अंतर्गत में देखना होगा, अपने अंतर ध्यान में सोचना होगा। ये पात्र बाहरी नहीं है, ये पात्र हमारे अंदर हैं, और उस रूप में हमने आपसे व्याख्या करने की कोशिश किया था। और आज फिर मैं उसी को राम को जानो, नो राम, नो गॉड, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा कृत रामचरितमानस के आधार पर करेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि हम उसको बहिर्जगत से जोड़ते हैं, क्योंकि हम उसको अंतर जगत से जोड़ते ही नहीं तो विद्वेष तो होगा। दो लोगों को जोड़ पाना संभव नहीं होता, चार लोगों को जोड़ पाना संभव नहीं होता, तो पूरे विश्व जगत को, पूरे भारत धरती को, या पूरा किसी एक प्रदेश को जोड़ पाना कठिन तो होता है। लेकिन फिर भी हम आपसे अपील करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप इसको बहिर्जगत से न लेकर के इसका जो भाव है उसको अंतर जगत से करें। विगत दिवस हमने आपसे जो चर्चा किया था उसमें हमने ये बात आपसे कहा था कि साधन भजन के लिए नियमितता जरूरी है, हमेशा करना जरूरी है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और ये भी चर्चा किया था कि इंद्रियों का संयम करिए, अपना एक इष्ट बनाइए और उसी इष्ट पर केंद्रित होइए। और हमने ये भी चर्चा किया था कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जब आप देखेंगे, टटोलेंगे और बिल्कुल नहीं हटेंगे तो फिर आपको महान लाभ हो सकता है। यम नियम ही नल नील है, संयम रूपी सेतु बनाना है, यम नियम रूपी नल नील की मदद लेनी होगी। ये हमने आपसे चर्चा किया था। आज मैं आपसे इसी राम को जानो विषय पर, इसका टाइटल हमको रखना है राम को जानो भाग 2।
और उसमें मैंने नियमितता की चर्चा किया था। उसी के आधार पर आज फिर हम इस वार्ता को बढ़ा रहे हैं। आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है, अपनी रोजी रोटी करता है, अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करता है, या कोई धंधा करता है, कुछ भी करता है, गाड़ी चलाता है या गाड़ी बनाता है, उसमें नियमितता जरूरी होती है। जैसे यदि नौकरी कर रहे हैं, प्रतिदिन जाना होगा, समय मेंटेन करना होगा, अपना जो ड्यूटी आपको निर्धारित है उसको करना पड़ेगा। यदि आप अनियमित जाते हैं, उसमें नियमितता नहीं रहती, तो आपका वेतन कट जाएगा, आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी होगा, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। यदि आप रोज नहीं जा रहे हैं, लगातार ही नहीं जाते, तो केवल वेतन ही नहीं कटेगा, आपका निलंबन हो सकता है, आपको सेवा से पृथक किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, और अपनी गद्दी पर नियमित रूप से नहीं बैठते हैं, या आपने जिन कर्मचारियों को लिया है वो नियमित रूप से सेवा में नहीं हैं, तो आप ये मानिए कि आपका वो बिजनेस, आपका वो व्यापार नहीं चलेगा और आपको हानि होगी। ठीक यही बात साधन, भजन और ध्यान में है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमेशा इस बात पर बल देते थे कि बेटा जो भी समय निकालना, दिन भर काम करना, हम घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परम पूज्य गुरु महाराज की बात कह रहा हूँ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, जो कहते थे कि बेटा बेटी मैं घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बन जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी चाकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना व्यापार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप जो भी धंधा कर रहे हैं वो करें, लेकिन वो धंधा पवित्र हो, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी सम्यक आजीविका पर बल दिया था। तो अगर आपने जो सम्यक आजीविका है आपका वो कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी लगन से करिए। मजदूरी करिए, खेती करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, लेकिन सब करने के बाद थोड़ा सा समय निकाल करके अपने इस मन मंदिर में भी झाड़ू लगाइए, और ये झाड़ू नियमित रूप से लगाइए, तभी तो ये मन मंदिर जो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है वो पवित्र होगा। तो ये नियमितता, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से आदमी नौकरी करता है, बिजनेस व्यापार करता है, आमदनी के लिए करता है, ठीक उसी तरह से साधन भजन करना है, शांति के लिए, सुख के लिए। सुख जो है वो बाह्य जगत में है ही नहीं, शांति के लिए, सुख के लिए साधन भजन और ध्यान करना अनिवार्य होता है, और ये नियमित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको छोड़ देता है, यदि अनियमित हो जाता है, तो जैसे नौकरी में गैर हाजिर हो जाता है, वेतन काट दिया जाता है, ठीक उसी तरह से यदि साधन भजन ध्यान में वो नियमितता नहीं है, तो उसके कल्याण की संभावना, उसके लाभ की संभावना नहीं रहती। इसलिए नियम से रोज सुबह शाम जब भी समय मिले बैठें, और अपने जो इष्ट को, आपने जिसको भी इष्ट बनाया है, राम को बनाया, हनुमान को बनाया, शंकर को बनाया, अपने माता पिता को बनाया, गॉड को बनाया, अल्लाह को बनाया, यीशु को बनाया, अपने गुरुदेव को बनाया, जिसको भी आपने यीशु बनाया है, उसका नख शिख तक ध्यान करें, अपने आत्मा में उसको बैठाएं, प्रतिदिन सुबह शाम बैठें। अगर कोई बाधा आती है, कोई दिक्कत पैदा होती है, तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, उसमें लगे रहने की जरूरत है। विघ्नों को भी अच्छा मानना पड़ेगा। अभी कल भी चर्चा हुई थी, ये है कड़ काम भजन का करना। सब चीज आप कर लेंगे, मारपीट भी कर लेंगे, लेकिन भजन के लिए समय जो नहीं निकलता, भजन करना बहुत ही कड़ा काम है, बहुत जटिल काम है, इसके लिए समय नहीं निकल पाता। और जो लोग निकालते भी हैं, आप देखेंगे सुबह नहाएंगे, धोएंगे, पूजा करेंगे, मंगल भगवान शुरू मंगल मंगल मंगल, इस तरह से पढ़ते हैं कि बिल्कुल समय नहीं निकालते। जिस तरह से आप जीविका के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, समाज में अपने कार्यों को करने के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह से साधन भजन और ध्यान के लिए भी आप एक निष्ठ होकर के, शांत चित्त होकर के बैठें, टाइम निकालें, समय निकालें,
तभी उसका लाभ होगा, अदरवाइज उसका कोई लाभ मिलेगा ऐसी संभावना नहीं है। समझना चाहिए कि हम भगवान के भजन में, ध्यान में लगे हुए हैं, भले ही हमें कोई बाधा आती है, और हम आगे बढ़ते रहें। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो विघ्न आएंगे, और उन विघ्नों की भी मैंने चर्चा किया था कि इतने प्रकार के विघ्न हैं, विविध प्रकार के रूप आएंगे मन में, विविध प्रकार के चिंतन शुरू हो जाएंगे। वो सारे विघ्नों को पार करते हुए आपको लगे रहना है। और विघ्न आते हैं तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको निगेटिव वे में मत लीजिए। विघ्नों को एक कसौटी मानिए कि आपको कसा जा रहा है, आपकी शुद्धता को परखा जा रहा है, आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। एक पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस रास्ते में बिना मार्गदर्शक के आप रास्ता भटक सकते हैं। आपको इसके लिए कोई रास्ता बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला, सही मार्ग बताने वाला होना चाहिए। सही मार्ग बताने के लिए हमारे विविध धर्माचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे समस्त ग्रंथ, हमारे का मतलब मैं केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप रामचरितमानस पढ़ें, आप कठोपनिषद पढ़ें, आप कोई भी चीज़ पढ़ें, वेद पुराण जो भी पढ़ना है आप पढ़ें। मार्ग तो सबने बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना है। और एक गुरु जिसको भी हम बनाएं उस गुरु को बनाना है, एक ईष्ट बनाना है। वही ईष्ट ही हमारा गुरु होगा, हमारा मार्गदर्शक होगा और हमें रास्ता बताएगा कि हमें किस तरह से चलना है। हमारे सभी धर्मशास्त्रों में, सभी ग्रंथों में गुरु की महत्ता बताई गई है। बिना किसी एक सहारे के हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, क ख ग घ ङ सीखना है तो हमारा गुरु हमें सिखाता है, उंगलियों को पकड़ के सिखाता है, मिट्टी पे लिखाता है, पेंसिल से लिखाता है, स्लेट पे लिखाता है, मिटवाता है, फिर से लिखवाता है, रिपीट कराता है। ठीक यही बातें साधन भजन ध्यान में भी है। नियमितता होगी, श्रम करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जिस तरह से आप इस बाह्य जगत में उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी नियमितता, रेगुलरिटी ये अत्यावश्यक है। और केवल नियमितता से काम नहीं चलेगा, एक मार्गदर्शक की बहुत ही जरूरत है। गुरु का आश्रय बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लघुता न घटे, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मीन्स मोक्ष। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु बिन लघुता न घटे। लघुता का मतलब है अभिमान से, घमंड से वो नहीं घट सकता, कम नहीं हो सकता। और गुरु बिन मिटे न दोष। जो हमारे अंदर इविल्स हैं, जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, ये भी बिना गुरु के दूर नहीं हो सकती। इसलिए एक गुरु को करना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी महाराज ने भी मानस में गुरु की वंदना किया है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है और सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की वंदना किया है। उनके चरणों का, उनके चरणों के नख का स्मरण करके, उनकी चरण रज की वंदना से महाराज जी ने, गोस्वामी जी महाराज जी ने मानस की शुरुआत किया है। और शुरुआत कहाँ से किया है? बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि पाना है तो श्री गुरुपद नख गानी मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद रज मृदु
मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जब आप एक मार्गदर्शक बना लेंगे, गुरु बना लेंगे, तो जो गुरु का पद का रज है वो बहुत मृदुल अंजन है, और उस अंजन को जब आप अपने आंखों में, नयनों में लगाएंगे तो वो दृग दोष विभंजन है। जो दृग दोष है, जो हमारी आंखों में दोष है, वो दूर हो जाता है। हमारी आंखों में दोष है, आंखों से हम उन चीजों को न देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। यदि हम आंखों से सही देख सकते तो सही मार्ग पर चलते। तो यदि हमें एक साधक, एक हमें गुरु प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यों को करेंगे और उसमें आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो मानस की प्रवेशिका के पहले जो हमारा गाइड है, जो हमारा मार्गदर्शक है अंतःकरण का, उसका स्मरण कर लेना चाहिए, उसका बंधन करना सबसे जरूरी बात है। गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक साधना की पढ़ाई सदगुरु के बिना हो ही नहीं सकती है। इसलिए उन्होंने मंगल चरण में बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु वंदना की है और गुरु को शंकर स्वरूप कहा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उन्होंने गुरु को साक्षात भगवान कहा है। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आगे फिर गुरु वंदना के क्रम में सत्संग की और नाम की महिमा, सती की कथा, नारद का प्रसंग और फिर मनु शतरूपा का प्रसंग आता है। आजकल बड़ी चर्चा रहती है कि ये कुछ लोग ब्राह्मण वगैरह मनुवादी हैं। तो ये गीता, रामायण, भागवत, पुराण सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सब साधु या धर्म ग्रंथ हैं। ऐसी परंपराएं हैं इनमें कि जो लोग इसमें भाग लिए या जिनका विशेष रूप से इन ग्रंथों में वर्णन है, उनका बड़ा आदर रहा है समाज में, और जिसका नहीं हुआ, जो निम्न श्रेणी के माने गए, उनको आज भी लोग अच्छा नहीं समझते। वैसे अब बोलने का मौका मिला है लोगों को, और यह समाज को बदलने के लिए ठीक भी है, लेकिन लोग उसे वाद विवाद में ले लेते हैं, जातिवाद में लेते हैं, वर्णवाद में लेते हैं, सही प्रकार से समायोजन नहीं करते हैं। ऊपर वाले लोग भी नहीं कर पाते और झगड़ा पैदा कर देते हैं, विवाद पैदा कर देते हैं। अगर इसको आध्यात्म में ले लिया जाए तो इससे समाज का बहुत बड़ा भला हो जाएगा, भेदभाव नहीं रहेगा। अगर इसको आध्यात्म से जोड़ दिया जाएगा तो मानव एक हो जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा, भेदभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सब समान हैं। अगर लोगों की समझ में यही बात आ जाए तो कितना लाभ होगा, कितना एकत्व होगा, कितना भाईचारा होगा, कितना प्यार मोहब्बत होगा। जातिवाद समाप्त हो जाएगा, इससे रूढ़िवाद समाप्त होगा, और इससे सबसे बड़ा भला, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो तमाम लोग मारे जाते हैं, आपस के झगड़ों में जीवन जिनका समाप्त हो जाता है, जो संघर्ष और द्वेष पैदा होता है, ये सब रुक जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कि इसको हम अध्यात्म के स्तर पर लें, इसको बाह्य जगत के स्तर पर न लें। जरूरत इस बात की है। विवाद किस में होता है? हम इसको बाह्य जगत के स्तर से लेते हैं। धर्म के नाम पर लोग मर जाते हैं, कट जाते हैं, फिर इस तरह के तमाम धर्मों की उत्पत्ति होती है।
वितंडावाद तैयार होता है, सही धर्म लुप्त प्राय हो जाता है, धर्म में विवाद का स्थान ही नहीं होता। इस बात को हम नहीं समझते। धर्म के विषय में, मजहब के विषय में, संप्रदाय के विषय में अगर विवाद उठा तो ये मान लीजिए कि बहुत बड़े रूप में, बड़े आकार में झगड़ा हो जाता है, और फिर जो धर्म का मूल भाव है, जो धर्म का मूल सिद्धांत है, वो ही लुप्त प्राय हो जाता है। धर्म का मूल सिद्धांत ही समाप्त हो जाता है ये धर्म के नाम पे विवाद होता है। तो हर बात में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें झगड़े का रूप ले लेती हैं, लोग काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। इसलिए धर्म या मजहब को अगर झगड़े से बचाना है तो इसके लिए भी बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम इसको आध्यात्म में लें, हम इसको आध्यात्मिक रूप में समझें, बाह्य रूप में न समझें। समाज में शांति लाने का यही एक समुचित तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम उन महानुभावों से यह बात कहते हैं जो बहुत बड़ी आस्था रखते हैं भगवान में, बहुत बड़ी आस्था रखते हैं धर्म में, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। अनेक ऐसे धर्म गुरु हैं जो स्वयं विवाद पैदा कर देते हैं। आज धर्म गुरुओं पर भी संदेह होने लगा है। धर्म गुरु भी अनेक ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के दलों से जुड़े हुए हैं। धर्म और राजनीतिक दल दो अलग अलग विषय हैं। राजनीतिक दल इहलौकिक है, धर्म पारलौकिक है। राजनीतिक दल बहिर्मुखी है, धर्म अंतर्मुखी है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि हम अलग अलग न मानकर एक ही भगवान को माने, एक ही धर्म को माने। एक ही धर्म को मानने से मेरा तात्पर्य नहीं कि और सब धर्म नष्ट हो जाएं। एक ही धर्म को माने, धर्म पर न लड़े, एक धर्म का मानना है। ईश्वर आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर क्यों बैर रखते हैं? एक ही जाति है हमारी, केवल एक जाति, और वह है मानव जाति। उसी मानव जाति में नर या नारी या कोई तीसरा हो सकता है, कोई अलग से जाति नहीं है। और अगर अलग से कोई जाति का अस्तित्व ही नहीं है तो ये विवाद कैसा, किस बात का विवाद है? अगर इस बात को हम मान लें तो विवाद खत्म हो जाए। विवाद तो केवल बाहर की रूढ़िगत मान्यताओं के कारण होते हैं। आत्मिक स्तर पर सब एक हैं, इसलिए एक ही मजहब मान लें, एक है परमात्मा, यह सब लोग मान लें तो बात जहां की तहां समाप्त हो जाएगी। कोई कहता है राम लक्ष्मण दशरथ, कोई कहता है यीशु तेरी रहमत, कोई कहता अल्लाह तेरी कुदरत। ये लोग कहते हैं। बात तो एक ही है, बात अलग अलग नहीं, ये सब बात बराबर है, कोई इसमें अंतर नहीं है। खुदा या भगवान तो एक ही है। हिंदू कहता है ईश्वर अविनाशी, व्यापक, सर्वशक्तिमान और दयालु है। मुसलमान उसे कहता है कयूम, अजीम, रहीम और हकीम कहता है। हिंदू उसे अंतर्यामी कहता है, मुस्लिम उसे अलीम कहता है। हिंदू जिसे पाप पुण्य कहता है उसी को यहाँ बदी और नेकी कहा जाता है। नेकी और बदी, हिंदू लोग भी नेकी और बदी बोलते हैं बातचीत की भाषा में। तो अंतर कहाँ है? बात तो एक ही है, केवल भाषा अलग है, केवल नाम अलग है। आत्मा एक है, परमात्मा एक है, हम सब एक हैं, कोई अंतर नहीं है। ये हमारा अंतर जो दिखता है ये केवल मिथ्या है, ये भ्रम है, ये बहिर्जगत के कारण दिखता है। जैसे ही हम अंतर्मुखी हो जाएंगे ये सारे अंतर समाप्त हो जाते हैं। न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। इस बात को आप नोट करें, और जो आपको छोटा और बड़ा में बांटता है ये भी नोट कर लें, उसके अंदर ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञानी है, वो केवल बांट रहा है। चाहे वो कोई किसी को आप धार्मिक गुरु मानते हो वो बांटता हो,
चाहे किसी को भी, जो आपको बांटे वो आपका है ही नहीं। इस बात को नोट कर लें। आला ताला, मुसलमान आला ताला कहते हैं, वो भी उसी खुदा को मानते हैं। हिंदू लोग भगवान कहते हैं, हिंदू भी भगवान से दया की भीख मांगते हैं। मुसलमान भी दिन रात खुदा से रहमत मांगते हैं। आला ताला रहमाने मुसल्लम, आला ताला रहमाने मुसल्लम। इसका तात्पर्य है, मुझे तुम निहाल कर दो, मेरे ऊपर रहम कर दो, मुझे अपना प्यार बना लो। और यही सब हिंदू लोग भी करते हैं। दूसरा तो कुछ करते नहीं। भाषा का केवल अंतर है, केवल नाम का अंतर है, केवल भाषा का अंतर है। भाव तो एक ही है और वही भाव है। धर्म कहीं भी विभाजित करता ही नहीं, और जो विभाजित करे वो धर्म नहीं है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म इंसान को इंसान से ही नहीं जोड़ता, इंसान को पूरी प्रकृति से जोड़ता है, पूरे जीव जगत से जोड़ता है, पशुओं से जोड़ता है। अरे हम लोग, हमारे यहाँ तो पेड़ों पौधों पशुओं तक के प्रति श्रद्धा, आस्था, प्यार रखने का भाव है, और पूजा भी की जाती है पेड़ों की भी, पशुओं की भी, और विविध रूप में अवतार बताया जाता है। तो धर्म कहीं बांटता नहीं है, केवल मानव से नहीं जोड़ता, पूरे जीव जगत से, पूरे प्राण जगत से, पूरे वनस्पत जगत से, पूरी प्रकृति से हमको जोड़ता है। और जो जोड़ता है वही धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म है ही नहीं। बिल्कुल इस भ्रम में न रहें। जहां भी आपको तोड़ने की बात आ जाए, उसको आप धार्मिक नहीं, उसको पूर्ण रूपेण अधार्मिक के रूप में स्वीकार कर लीजिए। इसी तरह से ईसा मसीह जो मानते हैं, वो भी इसी तरह से कहते होंगे, वो भी रहमत की भीख मांगते होंगे, वो भी कृपा की भीख मांगते होंगे। इसी तरह से ताओ, कन्फ्यूशियस, बौद्ध, जैन, सिख, सभी धर्मों में बात एक ही है। ईश्वर से, प्रभु से सबने रहमत की भीख मांगा है, दया की भीख मांगा है। सभी ने ये माना है कि ईश्वर एक है, हर धर्म ग्रंथ कहता है। फिर विवाद किस चीज का? कहीं से कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा हम लोग बाह्य जगत में करते हैं और वही बांटते हैं। हम आप सारे के सारे लोग एक समान हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो कोई नहीं पूछता कि किस जात का खून है। हम शेड्यूल कास्ट का खून अपने अंदर नहीं चढ़वाएंगे, हम मोहम्मदन का खून अपने अंदर नहीं चढ़वाएंगे। अभी कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि कितने मुसलमानों ने प्लाज्मा दे करके हिंदुओं की जान बचाई है। ये धर्म है। धर्म कहीं भी बांटता नहीं, तोड़ता नहीं, धर्म मारता नहीं है, धर्म रक्षा करता है, धर्म बचाता है, धर्म जोड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाषा का अंतर है, भाव एक ही है, और सभी धर्मों का भाव एक ही है। इसी तरह से ईसा मसीह है, इसी तरह से अल्लाह ताला है, इसी तरह से भगवान राम है, इसी तरह से हनुमान है, सभी इसी तरह से हैं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए यदि हम इस बात को समझ गए तो ये हमारे बीच के विवाद सरलता पूर्वक सुलझ सकते हैं। समाज में अमन, चैन, भाईचारा कायम हो सकता है। हमारे राजनेता तो धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, जाति के नाम पे लड़ाएंगे। एक जगह कहेंगे गो हत्या बंद हो, दूसरे प्रांत में जाएंगे कहीं गो मांस खाने के लिए हम रोक ही नहीं लगाते। आपने देखा होगा, ऐसे भी राजनीतिक दल हैं। इस बात को आप तो जाने, आप तो सही हो। कोई जात पे बांटेगा कि चलो तुम यादव हो, हम यादव हैं, चलो तुम हरिजन हो, हम हरिजन हैं, तुम निषाद हो, हम निषाद हैं, हम मोहम्मदन हैं, तुम भी मोहम्मदन हो, चलो हमको विजयी बनाओ। ये तो उनका स्वार्थ है, ये बहिर सुख है। हमें और आपको आत्मिक सुख के बारे में सोचना है, और जहां हम आप आत्मिक सुख के बारे में सोचेंगे, इन विभाजन करने वाले तत्वों से निश्चित रूप से हम आप सावधान हो जाएंगे। कभी नहीं बटेंगे, कभी नहीं कटेंगे, जुटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और यही जो है धर्म भी है। धर्म कहीं नहीं काटता, कहीं नहीं तोड़ता, कहीं नहीं बांटता। और जो भी बांटे, जो भी तोड़े, वो संत नहीं है, जो योगी नहीं है, वो महापुरुष नहीं है, वो राजनेता है, वो स्वार्थी तत्व है जो अपने लाभ के लिए ये सब करता है।
चाहे वो समाज में रहने वाला सामान्य व्यक्ति हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक संत कहे जाने वाले लोग हों जो धर्म के नाम पर बांट करके और राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाने वाले लोग। इन चीज़ों को हमको आपको सोचना है, हमें आपको समाज को बचाना है, दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। अगर आप रूढ़िगत बातों को छोड़कर गंभीरता से विचार करेंगे तो समाज में एक अंतर जातीय तरीका पैदा होगा, आध्यात्मिक तरीका पैदा होगा। लेकिन सरल नहीं है, कठिन तो है, फिर भी हम कुछ तो कर सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है अच्छा करने का रहे, आदर्श करने का रहे। जो भी हम कर सकते हैं करें, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए यदि मानस का मतलब रामचरितमानस को सही अर्थों में लेना है, सही मानस को ग्राह्य बनाना है, सही मानस में आपको डुबकी लगाना है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे मानस बना है, फिर कैसे इससे कथा का प्रवाह चला है, कहाँ होकर चला, कैसे इसमें अवगाहन हो, मानस के अवगाहन में क्या क्या बाधाएं हैं, यह सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसको घुसने का तरीका अलग अलग है, उसमें प्रवेश करने की विधियां हैं, उसमें समझने और समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। पूरी राम कथा को उन्होंने आध्यात्मिक रूप रेखा में लेकर जन जन के अंदर की कहानी बना दिया है, मानस बना दिया है, मानस बना दिया है। बाह्य उसमें कुछ भी नहीं है। शंकर जी ने पहले से इसकी रचना मन में कर रखी है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय मिलने पर शिवा से, पार्वती माता से उन्होंने कहा, मानस में पहले रखा, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस रखा गया है। ताते रामचरित मानस वर, धरे वो नाम ही हेरी हर्षि हर। शंकर किसको कहते हैं? आपने अभी पढ़ा, रचि महेश निज मानस राखा, और हमने कहा शंकर जी ने इसको अपने मानस में रखा था, और उचित समय आने पर शिवा से उन्होंने कहा, उन्होंने पार्वती से कहा। आपको शंकर पार्वती भी हम आगे बता रहे हैं। शंकर कौन है? शंकर किसको कहते हैं? शंकर कहते हैं संत को। संत हृदय नवनीत समाना, शंकर कहते हैं संत को। यह मानस कथा, यह थ्योरी, यह अध्यात्म ज्ञान, यह साधनात्मक संरचना मानस की है, यानी यह संतों की देन है। अब देखिए गोस्वामी जी महाराज ने अंदर क्या कहा है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मेधा महिगत सोजल पावन, सकिली श्रवण मन चले सुहावन, भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तो भगवान की महिमा रूपी जल जो है वो है, भगवान की महिमा रूपी जल है वह परमात्म ज्ञान जो संतों के द्वारा, शंकर के द्वारा, संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सुना गया। सुमति ने उसे धारण कर लिया, सबने नहीं धारण किया, और बहुत सारे लोगों ने गलत धारण किया। बात को समझिए, सुमति ने उसे धारण कर लिया, हृदय में उसे अस्थायित्व मिल गया,
अंतःकरण में ईश्वर की सही समायोजन हो चुकी। ऐसे ऐसे यह मानस का रूप आ गया। गोस्वामी जी के शब्दों में यही भाव है, हमारा भाव अलग रहता है। तब फिर उससे ये मानस कथा निकली है। असमानस मानस चख चाही, भई कही बुद्धि विमल अवगाही। भयौ हृदय आनंद बुछाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। चले सुभग कविता सरिता सो, राम सीय जस जल सरिता सो। तो इस तरह से इस कविता सरिता का मूल है मानस। ये जो कविता सरिता है रामचरितमानस, इसका मूल भी मानस है। मानस मूल मिले सुर सरहे, सुनत सुजन मन पावन करही। भाव देखिए कि मानस मूल मिले सुर सरहे, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विभिन्न विभागा, जन सरि तीर तीर बिन बागा। बिच बिच कथा विभिन्न विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। पहले मानस बना, अपने में अनुभूति मिल गई। जब काम पूरा हो गया, जब मस्ती आ गई, जब मस्ती छा गई, तब यह कथा का प्रवाह, यह कथा की सरिता चली है। यह सरिता कविता बन के तब चली है। रामचरित के रूप में बाहर आ गई, मानस से निकली और रामचरित के रूप में बाहर आ गई। और इसलिए ये है मानस की अनुभूति। जानते हैं, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब उसको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। पहले से ही सोचने समझने करने की जरूरत है। मानस का तात्पर्य हमने आपको थोड़े में बताया। मानस के लिए है यह मानस, बाह्य जगत के लिए मानस नहीं है। आप बांटे नहीं, आप कोई तोड़ो नहीं एक दूसरे से। ये जो मानस है, ये मानस के लिए ही बना है। जिन यह वारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। इस मानस से, जिसने अपने मानस को नहीं धोया, आप बात समझिए, यानी इस मानस का बाह्य जगत से कोई लेना देना नहीं है। इस मानस का जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। इस मानस को उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। इस मानस का दशरथ के पुत्र राम से कोई लेना देना नहीं। ये बाह्य चरित्र दिखाया गया है। और हमने आपको विगत वीडियो में बताया है कि राम कौन है, भरत कौन है। आप जो लोग नहीं सुने उसको सुनिएगा और मानस का सही अर्थ समझिएगा। मेरे कहने का केवल इतना सा अर्थ है कि मानस जो बना है, ये मानस के लिए बना है, ये बाह्य जगत के लिए नहीं बना है। जिन्हें यह वारी न मानस धोए, किसकी वारी? मानस की वारी। जो मानस की सरिता बह रही है उससे, उसके वारी से जिसने अपने मानस को नहीं धोया। बाह्य जगत को धोने की जरूरत नहीं है। जिन्हें यह वारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। इस प्रकार बाहर कोई अर्थ गोस्वामी जी ने छोड़ा ही नहीं है। बाहर अगर छोड़ा है तो क्या छोड़ा है? बाहर अगर छोड़ा भी है तो केवल बाह्य जगत के लिए छोड़ा है, सुधारने के लिए छोड़ा है, सुधार करने के लिए छोड़ा है। जिसके पास बारीक बुद्धि नहीं है, जो हठी है, जो जिद्दी है, जो समझाने पर समझते नहीं हैं, जो लोभी हैं, लालची हैं, स्वभाव के बस में हो गए हैं, इच्छा तक त्याग नहीं कर सकते, ईश्वर के पर समर्पण नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो अर्थ का अनर्थ करने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, गलत तरीके से बता देते हैं, इसलिए अंधविश्वास बढ़ता है, इसलिए जातिवाद पनपता है। जो सच्चाई के सहारे आगे बढ़ते हैं उनके मन में गलत भाव नहीं उठता है। धर्म झूठवाद नहीं है, धर्म सत्य पर आधारित है। आध्यात्मिक जगत के इस कलंक को धोने का यही एक उपाय है कि हर ऐसी पुस्तक का
रूपांतर किया जाए, उसकी गहराइयों में घिसा जाए। अगर कोई कविता स्थूल जगत की है तो स्थूल जगत में ली जाए, अगर कोई कविता ऋषि की है तो उसे अंतर जगत में लिया जाए, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत के लिए, स्थूल जगत के लिए है नहीं। बाहर से न लिया जाए उस कविता को। अगर कोई कविता स्थूल जगत के लिए है ही नहीं तो हमको उसको स्थूल जगत के लिए लेने की जरूरत नहीं है। और यदि स्थूल जगत के लिए लेंगे तो निश्चित रूप से विवाद पैदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह से अगर सदुपयोग किया जाए तो समाज शांतिपूर्ण बन सकता है, पीसफुल स्थिति बन सकती है, भाईचारा एक बार पुनः कायम हो सकता है, शांति आ सकती है, और जो कल्पना में सतयुग और अन्य चीजें होती हैं वह सब हो सकता है। यह बहुत सूक्ष्म विषय है, किसी किसी के समझ में आता है और